हाय गाइस, वेलकम। आज की टॉपिक है लेज़ी लोडिंग और इस वीडियो में हम बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे। लेज़ी लोडिंग को समझ सकते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल के लिए आपका एप्लीकेशन है और इसमें मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है। अब लेट्स से ये आपका ऐप है। यूज़र जब शुरू में से एप्लीकेशन को हिट करेगा, एग्जांपल के लिए xyz.com आपका डोमेन का नाम है, तो आपका इनिशियल पेज बेसिकली यहाँ पे लोड होगा ब्राउज़र पे, ठीक है। सो लेट्स से ब्राउज़र है। अब कैसा है कि आपका जो एप्लीकेशन अगर कोई हिट करेगा xyz.com लोड करने के लिए, तो ये जो एप्लीकेशन लोड होगा ये कहीं ना कहीं एंड सर्वर में स्टोर होगा, राइट। कहीं पे आपका सर्वर के ऊपर ये होस्टेड होगा एप्लीकेशन, और ब्राउज़र को बेसिकली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इस सर्वर से, और ब्राउज़र कंप्लीट एप्लीकेशन, राइट, ये भेजेगा ब्राउज़र को एक बार में। और जो एप्लीकेशन भेज रहा हो क्या है, पूरा जावास्क्रिप्ट रहेगा एक सिंगल HTML फाइल के साथ। समझने वाली बात ये है कि अपने एप्लीकेशन में बहुत सारे फाइल्स रहेंगे, राइट। फाइल्स मतलब क्या, कंपोनेंट्स, राइट, बहुत सारे रहेंगे। तो एट द एंड आपको पता है एक प्रोसेस है जिसमें कि ये पूरा कंपोनेंट एक साथ बंडल होकर हमारे एप्लीकेशन पर लोड होता है, राइट, एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका मतलब कि यहाँ पर जितने फाइल्स हैं, जितने आप इंक्रीज़ करोगे इनकी अपनी साइज़ होगी, राइट। जितने ज़्यादा कोड, जितने ज़्यादा लेंथ, उतने उसकी साइज़ रहेगी, ठीक है। अब लेट्स से आप बहुत ह्यूज एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे मैटर करेगा चीज़। तो एग्जांपल के लिए आपके एप्लीकेशन की कोई ना कोई साइज़ होगी। एग्जांपल के लिए बेसिक 512 KB, 512 KB, या अगर मैक्स लेट्स से बात करोगे तो 2 MB, ठीक है। ये आपके एप्लीकेशन की साइज़ है। ये एप्लीकेशन आपके सर्वर पे स्टोर है, जो स्पेस ले रहा है 2 MB, और ब्राउज़र को डाउनलोड करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को जिसका साइज़ है 2 MB, और यहाँ पर एप्लीकेशन में ब्राउज़र पे दिखाने के लिए एप्लीकेशन को। अब आप ऐसा सोचिए कि जब तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा ब्राउज़र पर, तब तक यूज़र को वेट करना पड़ेगा जब तक ये रेडी नहीं हो जाता, राइट। अब वेटिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है, एक तो नेटवर्क के ऊपर, एक, राइट, क्योंकि यहाँ नेटवर्क हेल्प करेगा आपका फाइल को डाउनलोड करने में। दूसरा आपका साइज़ क्या है एप्लीकेशन का। लेट्स से अगर लो साइज़ है तो आपका नेटवर्क जल्दी डाउनलोड कर देगा, नहीं तो आपका टाइम लगेगा, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस इम्पैक्ट करेगा, राइट। आप खुद एक ऐसा ऐप नहीं खोलना चाहोगे जो कोई वेटिंग टाइम ज़्यादा हो। बेसिकली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस रहेंगे। एग्जांपल मेन्यू मान लो, यहाँ पे होम हो गया, राइट, यहाँ पे प्रोफाइल हो गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया, यहाँ पे लेट्स से सेटिंग्स हो गई, इतनी सारी चीज़ रहेगी। अब इनिशियली अगर एज ए प्रैक्टिकली बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन जब ओपन करता है फर्स्ट टाइम, तो आप होम पेज दिखाते हो, ठीक है। कोई डायरेक्टली प्रोफाइल सेटिंग, मतलब डायरेक्ट नहीं जाता, जा सकता है लेकिन जाता नहीं। यानी कि इसका मतलब कि यहाँ पर एक मैकेनिज़्म यूज़ करें जिसको बोलते हैं लेज़ी लोडिंग। यानी कि बेसिकली लेज़ी लोडिंग ये बोलता है कि देखो, यूज़र को जो चाहिए वो पहले ही दिखा दो, और अगर इसके सिवा यूज़र और भी कुछ ढूंढते हैं, जैसे प्रोफाइल, कुछ भी इस मामले में आप ले सकते हो, उसको लेज़ी लोड करो, यानी कि ऑन डिमांड इस फाइल को मंगाओ। यानी कि बेसिकली आपका जितना भी दिख रहा है सारा कंपोनेंट, यानी कि जावास्क्रिप्ट फाइल है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट ड्रिवन है, राइट। तो अगर जावास्क्रिप्ट इसको ड्राइव कर रहा है, तो क्यों ना इस स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट फाइल को आप ऑन डिमांड मंगवाओ। यानी कि आप जब यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करें तो इसके रिलेटेड जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो सर्वर से डाउनलोड होके आए और आपका पेज खुल जाए, ठीक है। अगर लेट्स से कॉन्टैक्ट, क्योंकि हर बाहर कोई तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहेगा, है ना। तो लेट्स से कॉन्टैक्ट पे जब क्लिक करें तो ऑन डिमांड लेके आओ और फिर इसको दिखाओ, राइट। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एप्लीकेशन इनिशियली बहुत जल्दी लोड होगा, क्योंकि आप बेसिकली शुरू में बोल रहे हो कि सिर्फ आपको ऐप, यानी कि ऐप पर होम की ज़रूरत है, या कुछ फाइल्स, कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, यानी कि कुछ नेविगेशन की ज़रूरत है, या कुछ मेन्यूज़, उसी को पहले दिखाना है। बाकी चीज़ दिखाओ लेकिन लोड मत करो उसकी फाइल्स। यानी कि मेन्यू दिखेगी, यानी सॉरी, पहला पेज पे आप जो दिखाओगे दिखेगी। अब उससे रिलेटेड जो भी लेज़ी लोड करना चाहोगे, यानी कि ऑन डिमांड मंगवाना चाहोगे, उसमें टाइम लगेगा, यानी ज़्यादा नहीं, वो डिपेंड करता है कि नेटवर्क पे। लेकिन जाहिर सी बात है पहले से फास्ट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अभी आप एग्जांपल के लिए सिर्फ आप हो वेलकम मंगवा रहे हो, ठीक है। आपको पता है डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट ऐसे स्लैश प्रोडक्ट नहीं खोलेगा, तो वेलकम। अब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी और प्रोडक्ट वाला फाइल लेके आएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं नेटवर्क टूल में देखूँ तो कुछ ऐसा रहेगा, है ना। तो मैं वेलकम पे क्लिक किया, ये देखिए, और मैं जेएस देख रहा तो बंडल डॉट जेएस, और ये रिएक्ट डेव टूल अलग एक्सटेंशन का पार्ट है, लेकिन हाँ बंडल डॉट जेएस, क्योंकि आपका पूरा एप्लीकेशन बंडल है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्लिक करूँ तो कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, कॉन्टैक्ट करो क्योंकि कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रही, क्योंकि पूरा का पूरा फाइल आपका यहाँ पर बंडल डॉट जेएस में, जिसका साइज़ क्या है 302 बाइट, क्योंकि ये छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत माइनर। बड़ी एप्लीकेशन की साइज़ बहुत ज़्यादा जाएगी, राइट। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये दो चीज़ ऑन डिमांड मंगवा सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ पूरा चीज़, पूरा कंपोनेंट को एक बार में बंडल डॉट जेएस में पैक ना करके मैं जो चीज़ चाहिए तो वही मंगवाऊँ। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, अगर लेज़ी लोडिंग दिखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर कैसा है, होम है, प्रोफाइल है और नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ है। मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ और अगर मैं यहाँ पर नेटवर्क टैब में जाऊँ, ठीक है, और अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए, शुरू में जो मुझे फाइल कुछ मिलती है ये सब मिलेगी, राइट।
और अब मैं अगर प्रोफाइल पे जाऊँगा, ठीक है, तो ये देखिए ये प्रोफाइल आया, और अगर मैं सेटिंग पे जाऊँ तो एक और फाइल है, यानी कि बेसिकली सेटिंग जो है लेज़ी लोडेड किया हुआ है ना। इसका मतलब क्या, सेटिंग जो है ऑन डिमांड मंगवाया गया, पहले जो ज़रूरत थी वो आ गई, सेटिंग ऑन डिमांड मंगवाया गया। अब लेट्स से अगर मैं मैसेज पे जाता हूँ, ये मेरा मैसेज है, ठीक है, तो आप देखोगे एक और फाइल की रिक्वेस्ट आती है सर्वर से, और कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल है उसके मैसेज का, उसके रिगार्डिंग मेरे को जावास्क्रिप्ट फाइल मिल जाती है। प्रीडिफाई करो तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑन डिमांड फाइल मंगवाना क्या हुआ। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका एप्लीकेशन जल्दी लोड करता है, राइट। अब ये देखिए अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो जल्दी लोड होगा, क्योंकि मैंने वही फाइल मंगाया जो ज़रूरत है। तो कुछ हम ऐसे ही करना चाहते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। आई नो मैंने बहुत बोला इसके बारे में, लेकिन समझना ज़रूरी था अपने को कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं अगर ऐप जेस में जाऊँ तो आप देखेंगे ये सारा इंपोर्ट्स है, ठीक है। यानी कि ये इंपोर्ट्स मतलब क्या, कि ये लोड करेगा ही करेगा, राइट। यहाँ पर इंपोर्ट करके मैं यहाँ पे कुछ अलग चीज़ करना चाहता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लेट्स से रिएक्ट इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। सो लेट्स से इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट पैकेज। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ थोड़ा सा चेंज करना है ऐप से ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे किसको लेज़ी लोड करना चाहता हूँ या ऑन डिमांड मंगाना चाहता हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट को, ठीक है, और कॉन्टैक्ट को। तो मैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस नाम से कॉन्स्ट बनाता हूँ CONST, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ प्रोडक्ट्स। अब मुझे क्या करना है, कन्फिगर करना है रिएक्ट डॉट लेज़ी। रिएक्ट के ऊपर एक लेज़ी मेथड है जिसके अंदर एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। सो मैंने एक फंक्शन पास किया डेफिनेशन, और इस पे यहाँ पे इंपोर्ट कॉल करना है, और इंपोर्ट एज अ फंक्शन कॉल करना है, राइट। ये इंपोर्ट अलग चीज़ है, यहाँ मैं एज अ फंक्शन कॉल कर रहा। इसके अंदर आप फाइल का पाथ पास कर सकते हो जिसको लेज़ी लोड करना है, यानी ऑन डिमांड, यानी जब चाहिए तब मंगाना हो। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स का एग्जैक्ट कॉपी करूँगा, ये प्रोडक्ट्स का URL है, ठीक है। सो मैं कॉपी करूँगा जहाँ पे मेरी फाइल है, और मैं यहाँ पे रख दूँगा, और मैं इस प्रोडक्ट्स को हटा दूँगा। अब इसको कॉपी करके या फिर पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एज अ कॉम्पोनेंट ही मुझे कॉल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि एट द एंड ये मुझे कॉम्पोनेंट देगा, और मैंने इसको ऐसे कॉल कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं नीचे वाले को भी करना चाहता हूँ, यानी कि कॉन्टैक्ट को, तो लेट्स से कैसे होगा, यहाँ पर सेम मुझे रिपीट करना पड़ेगा। मैं कॉपी कर रहा कॉन्टैक्ट, ठीक है, मुझे पता है डायरेक्टली कोई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा जब तक मेरा पोर्टल नहीं दिखेगा, या फिर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सेम करूँगा रिएक्ट डॉट लेज़ी, और ये एक फंक्शन लेता है जिसमें मैं इंपोर्ट एज अ फंक्शन कॉल करूँगा, और कॉन्टैक्ट का जो एड्रेस है जहाँ पे ये है एग्जैक्टली फाइल पाथ लोकेशन, मैं कॉपी कर दूँगा, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद मैं प्रोडक्ट्स कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग भी हटा दूँगा, क्योंकि मैं अब डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इंपोर्ट कर रहा थ्रू फंक्शन जो कि ऑन डिमांड मंगवाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेम चीज़ कर दिया, कोई रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर अब मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ कंसोल, ठीक है, अगर लेट्स से रिफ्रेश करता हूँ, सही चल रहा है, लेट्स मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करा, तो यहाँ पे बहुत अच्छी वाली एरर आ गई। एक्चुअली एरर कह रहा है, ये कह रहा है ना कि अ कंपोनेंट सस्पेंडेड वाइल रिस्पॉन्डिंग टू सिंक्रोनस इनपुट। बेसिकली इतना सा कह रहा है कि लेट्स से आप लेज़ी लोडिंग कर रहे हो, यानी कि फाइल्स को ऑन डिमांड मंगवा रहे हो, ये आपका एप्लीकेशन, ये आपका सर्वर। लेट्स से आपने contact.js के लिए, यानी कॉन्टैक्ट के लिए रिक्वेस्ट किया सर्वर को, और ये तब तक लेके आ रहा है सर्वर से, तब तक रिएक्ट कंपोनेंट क्या करेगा, राइट, क्योंकि ये चीज़ रोक के रखा है, राइट। यहाँ पे रेंडरिंग जो है बेसिकली रुकी हुई है, इसके बीच में क्या करना है ना, क्योंकि हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन 2 MB है, 5 MB, जितना MB है, ये टाइम टेकिंग है। अब इसको मिली सेकेंड लगे या सेकेंड लगे या 2 सेकेंड लगे, कितना भी लग सकता है, तब तक रिएक्ट क्या करेगा, क्योंकि यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है ना आपके फाइल के रिगार्डिंग सर्वर को, और तब तक रिएक्ट वेट कर रहा है उसका। तो यहाँ पे हमें रिएक्ट को बताना है कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो इसके लिए मैं कुछ इंपोर्ट करूँगा, एक कंपोनेंट जिसका नाम है सस्पेंस। सो सस्पेंस इसको यूज़ करना है, और जहाँ पे लेज़ी लोडिंग कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स, तो मुझे रैप करना है, तो इस केस में मैं पूरा रैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्विच के ऊपर सस्पेंस कॉल करूँगा, सस्पेंस, ठीक है। और ये कॉल करने के बाद मैं बेसिकली रैप कर दूँगा ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली मैं पूरा स्विच उठा रहा और स्विच को अंदर रख रहा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे प्रॉप है जिसका नाम है फॉल बैक, यानी कि तब तक ही क्या करेगा, है ना, जब तक आपका फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एग्जांपल आप पैराग्राफ दिखा सकते हो, ठीक है, जैसे कि तब तक ये क्या करे, इन द सेंस कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई पैराग्राफ दिखा है, प्लीज़ वेट फाइल इज़ डाउनलोडिंग, या फाइल इज़ लोडिंग, या पेज इज़ लोडिंग, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। यानी कि तब तक रिएक्ट ये दिखाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा, यानी फॉल बैक टू ये, यानी
जब आपका कंपोनेंट डाउनलोड हो रहा होगा या फिर जो फाइल रिस्पेक्टिव कंपोनेंट है जो भी आपने क्लिक किया है पेजेस, वो जब सर्वर से आ रहा होगा तब तक रिएक्ट सस्पेंड करके रखेगा आपका जो भी रेंडरिंग है और आपको उस जगह पे ये दिखाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ रिफ्रेश करके तो अब ये एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो ये देखिए वेलकम प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट, और क्योंकि बहुत कम टाइम लग रहा है फाइल आने में तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ नहीं दिख रही होगी। लेकिन अगर मैं नेटवर्क टैब पे जाऊँ और कोशिश करूँ कि इसका जो स्पीड है कम करने के लिए, एग्जांपल ये कहाँ से होता है, यहाँ पे आई गेस मैं स्लो 3G कर दूँ, ठीक है। अब लेट्स से ये देखिए, तो फिर भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बेसिकली यहाँ पे बहुत जल्दी फाइल डाउनलोड हो जा रहा है ना। लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि अगर मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, और मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ, पेज रिफ़्रेश किया, अब मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ तो ये देखिए एक नया फाइल का रिक्वेस्ट किया जो लोडिंग था, इसीलिए आपने यहाँ पे एक नया फाइल देखी, राइट। अब मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, ये देखिए प्लीज़ वेट पेज इज़ लोडिंग, क्योंकि अब मेरा जो नेटवर्क है स्लो 3G है और आप देखो जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वही चीज़ के लिए रिक्वेस्ट जा रही है और वही चीज़ जब वापस एज ए रिस्पॉन्स आती है, यानी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारा एप्लीकेशन है कंप्लीट, तो आपको दिखा रहे हो। इससे फ़ायदा पूरी एप्लीकेशन आपकी जल्दी डाउनलोड होगी, राइट, यानी जल्दी डाउनलोड होगी तो जल्दी देख पाएंगे लोग, यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस कर रहे हैं। और ये जब आपका एप्लीकेशन साइज़ बहुत ज़्यादा है तब ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस तरह आप अपने एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ करें लेज़ी लोड करके, यानी वो कंपोनेंट जिसकी ज़रूरत बाद में हो सकती है उसको बाद में मंगवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पिनर भी रख सकते हो, राइट, जहाँ पे मैंने टेक्स्ट रखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेज़ी लोडिंग क्यों यूज़ करते हैं और क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं भी देखा हमने। रिएक्ट डॉट लेज़ी, दूसरा सस्पेंस पे हमें देना है प्रॉप्स के ऊपर, फॉल बैक प्रॉप्स के ऊपर, जो भी आप तब तक दिखाना चाहते हो जब तक आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है, क्योंकि रिएक्ट तब तक क्या करेगा अकेला बैठ के और यूज़र को क्या दिखाए, राइट, इसके लिए। सो हमने मोस्टली रिएक्ट के टॉपिक कंप्लीट किए और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।